आज का प्रॉम्प्ट बेसिकली एक शॉर्ट ऐसे टाइप आंसर मांग रहा है। हमें दो चीजें कवर करनी है। पहले, वाटर रिसोर्सेज को टूरिस्ट अट्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्लेन करना, और सेकंड, इनलैंड नेविगेशन का रियलिटी, पॉसिबिलिटी, स्कोप और इम्पैक्ट डिस्कस करना। चलो इसको एक क्लियर स्ट्रक्चर में तोड़ के लिखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी के रिसोर्सेज टूरिज्म को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। ये 4 हेडिंग्स आपके इनलैंड नेविगेशन आंसर का बैकबोन बनेंगी। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले आंसर को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब एग्जामिनर मल्टी पार्ट प्रॉम्प्ट देता है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है हेडिंग्स बनाना, ताकि कुछ मिस ना हो और फ्लो भी क्लियर रहे। अब वाटर रिसोर्सेज का मीनिंग सेट करते हैं। वाटर रिसोर्सेज से हम रिवर्स, लेक्स, रेजर्वॉयर्स, वेटलैंड्स, कैनाल्स, वाटरफॉल्स और इवन बैकवाटर्स जैसे फीचर्स लेते हैं। इनको टूरिस्ट अट्रैक्शन तब बोलते हैं जब ये लोगों को रिक्रिएशन, ब्यूटी, कल्चर या एडवेंचर के लिए पुल करें। ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं, इसको रीजंस में लिखना इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म सिर्फ देखने का नहीं होता, एक्सपीरियंस का होता है। पानी वाली जगह पे क्लाइमेट कूलर होता है, व्यू स्ट्रांग होते हैं और एक्टिविटीज नेचुरली पॉसिबल हो जाती हैं, इसलिए डिमांड क्रिएट होती है। अब आप एग्जाम्पल्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स ऐड करोगे ताकि आंसर इलैबोरेट फील हो। ध्यान रहे, सिर्फ बोटिंग बोल के छोड़ना नहीं, नेचर टूरिज्म, कल्चर, इवेंट्स और वेलनेस सब कनेक्ट हो सकते हैं। इससे आपका आंसर ब्रॉडर और रिचर लगता है। अब एक छोटा सा डेवलपमेंट एंगल, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल रिसोर्स इनफ नहीं होता, एक्सेस, सेफ्टी, हाइजीन और इंटरप्रिटेशन चाहिए। और एक कॉमन पिटफॉल भी मेंशन करो, ओवर टूरिज्म से पोल्यूशन और इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट जरूरी है। अब शिफ्ट करते हैं इनलैंड नेविगेशन पे। इनलैंड नेविगेशन का मतलब होता है रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स के थ्रू बोट्स और शिप से ट्रांसपोर्ट, या तो गुड्स के लिए या पैसेंजर्स और टूरिज्म के लिए। इसको डिफाइन करना इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि फिर रियलिटी और पॉसिबिलिटी क्लियरली कंपेयर हो पाती है। रियलिटी सेक्शन में आप प्रेजेंट सिचुएशन लिखते हो, क्या एग्जिस्ट करता है और क्या चैलेंजेस हैं। टिपिकली इश्यूज आते हैं सीजनल वाटर लेवल्स, सिल्टेशन, लिमिटेड टर्मिनल्स, नेविगेशन एड्स की कमी और सेफ्टी एनफोर्समेंट। ये पॉइंट इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना रियलिटी के पॉसिबिलिटी अनरियलिस्टिक लगती है। अब पॉसिबिलिटी, यहाँ आप बताते हो कि इम्प्रूव कैसे हो सकता है। की आइडिया, वाटरवेज को रिलायबल बनाना। इसके लिए चैनल मैनेजमेंट, ड्रेजिंग वे सूटेबल, मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम्स, टर्मिनल्स और मल्टी मोडल इंटीग्रेशन का मेंशन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देता है। नोटिस, हम सॉल्यूशंस को डायरेक्टली रियलिटी के प्रॉब्लम्स से कनेक्ट कर रहे हैं। ये एग्जामिनर को लॉजिकल राइटिंग लगती है। स्कोप का मतलब होता है किस किस एरिया में ये सेक्टर ग्रो कर सकता है। आप स्कोप को 2 बकेट्स में लिख सकते हो, इकोनॉमिक लॉजिस्टिक स्कोप और टूरिज्म पैसेंजर स्कोप। ये डिस्टिंक्शन आपके आंसर को कंप्लीट बनाता है, बिकॉज क्वेश्चन टूरिज्म से स्टार्ट होके नेविगेशन तक जा रहा है। अब इम्पैक्ट, यहाँ बैलेंस्ड आंसर चाहिए। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट, कंजेशन कम, जॉब्स, रीजनल डेवलपमेंट और टूरिज्म बूस्ट। साथ ही एनवायरमेंटल और सोशल चेक्स भी लिखें, जैसे कि ड्रेजिंग इम्पैक्ट्स, रिवर इकोलॉजी डिस्टर्बेंस, बैंक इरोजन एंड कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट रिस्क्स। बैलेंस्ड इम्पैक्ट्स लिखने से आंसर क्रेडिबल लगता है, ना कि वन साइडेड। कंक्लूजन में आप दोनों पार्ट्स को टाई टुगेदर कर दो। वाटर रिसोर्सेज टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं और इनलैंड नेविगेशन सही प्लानिंग से टूरिज्म और इकोनॉमी दोनों को सपोर्ट कर सकता है। फाइनल लाइन में सस्टेनेबिलिटी का एम्फेसिस दो, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज फ्रैजाइल होते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस वही होता है जो एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल हो।